राम राम किसान भाइयों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई देखिए, जीरा का जो भाव है उसमें पिछले कुछ दिन से जो है उठापटक देखने को मिल रही है और भाव में जो है गिरावट देखने को मिली थी पीछे। उसके पहले जो है भाव में ठीक ठाक सुधार भी जो है देखने को मिला था। फिलहाल अगर देखें तो जीरा का जो भाव है बाज़ार में वो थोड़ा स्थिर देखने को मिल रहा है, यानी कि उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल जो है बुआई अपने रफ्तार से चल रही है। फिलहाल बुआई बढ़ रही है और अभी जो है बुआई पूरी होने के कगार पर जो है देखने को मिलेगी। हालांकि 10-12 दिन इसमें और लग जाएंगे डेटा सामने आने में, और जो बुआई की जो तस्वीर है वो जो सामने आएगी उसके बाद जो है भाव में एक करवट भाव लेंगे। तो वो किस करवट बैठेंगे ये जो है उस बुआई के डाटा पर निर्भर करेगा। फिलहाल अगर बुआई की बात करें तो भाई देखिए, सबके मन में सवाल है कि भाई जो गुजरात है उसके सरकारी डाटा के मुताबिक तो जो है बुआई में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। हालांकि पीछे जो डाटा नया सामने आया था उसके मुताबिक थोड़ी बुआई में कमी थी, लेकिन हल्की कमी थी। राजस्थान की बुआई के अगर डाटा की बात करें तो फिलहाल इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो है किसानों से जो बातचीत हुई है द यंग किसान की, उसके मुताबिक जो है कुछ एक इलाकों में तो बिजाई जो है बुआई जो है राजस्थान में बढ़ी है, कुछ इलाकों में बुआई जो है स्थिर देखने को मिल रही है। जबकि कई किसानों के मुताबिक तो उन्होंने जो है इस बार जीरा थोड़ा कम बोया है, क्योंकि उनके मुताबिक जो है भाव बढ़िया नहीं मिला था और जो है इस वजह से बुआई की तरफ से उनका थोड़ा सा मन उचटा है। बात अगर करें राजस्थान के फलौदी की, तो यहाँ पर बुआई थोड़ी ठीक ठाक देखने को मिल रही है, यानी बुआई पिछले साल के जितनी ही देखने को मिल रही है। मेड़ता में जो है बुआई की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 10 से 15% की कमी का जो है एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं जो है बाड़मेर के किसानों का रुख भी जो है मेड़ता की ही तरह है, यानी कि यहाँ भी जो है 10 से 12% के आसपास जो है बुआई में कमी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे जो है वजह वही है कि भाई किसानों को पिछले साल भी और इस साल भी जो है भाव जीरा का जो है बढ़िया नहीं मिला था। हालांकि जो जैसलमेर का इलाका है वहाँ पर थोड़ी सी बुआई जो है बढ़ने की जो है सूचना वो देखने को मिल रही है। बात अगर गुजरात की करें तो यहाँ पर भी जो है बुआई करीब करीब, अभी तो जो डाटा के मुताबिक तो बुआई ज़्यादा हो रही थी पिछले कुछ दिनों के मुकाबले, और लेकिन अभी जो ताज़ा डाटा आए थे पिछले हफ्ते उसके मुताबिक जो है बुआई में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। कई जानकार बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है 15 से 20% की जो है कमी बुआई में जीरा की जो है देखने को मिल सकती है। अब सबके मन में सवाल है कि भाई अगर बुआई जो है कम रहेगी तो क्या भाव में आने वाले दिनों में बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इसका अंदाज़ा तो अभी कम है, लेकिन अभी जो जीरे के अगर स्टॉक की बात करें तो बड़े किसानों के पास ये स्टॉक है, कारोबारियों के पास स्टॉक है, और कैरी ओवर स्टॉक जो माना जा रहा है वो फ़िलहाल जो है 15 से 19 लाख बोरी के आसपास बताया जा रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। क्योंकि पिछले साल जो जीरे का जो कैरी ओवर स्टॉक था वो करीब 25 से 30 लाख बोरी का देखने को मिला था। अगर कई जानकारों के मुताबिक जीरे के मौजूदा हालात को देखें और बुआई की जो तस्वीर वो आने वाले 10 से 12 दिन में सामने आएगी उसको देखें, तो जो जीरे का जो दाम फिलहाल चल रहा है 18,000 से लेकर 19,000 के बीच, इससे नीचे जो है इसमें और नीचे आने की भाव में संभावना जो है देखने को नहीं मिल रही। यानी कि जीरे में अभी कोई बड़ी हलचल की उम्मीद जो है जानकारों की ओर से नहीं जताई जा रही। तो 100 से 150 रुपये का उतार चढ़ाव जो है देखने को मिल सकता है। पीछे जो है जब भाव थोड़े गिरे थे तो उससे जो है कुछ सौदे हुए थे बड़े, जिससे जो है भाव में तेज़ी का जो रुख है वो देखने को मिला था। खाड़ी देशों के साथ भी जो है जीरे का जो व्यापार है, जो कारोबार है वो ठीक ठाक देखने को मिला था। और हम सभी को मालूम है कि भाई रमज़ान की जो करीब 50% जो डिमांड है वो गल्फ़ देशों ने जो है पूरी की थी। तो ज़्यादा दाम होने की वजह से जीरे के मार्केट में फ़िलहाल उतनी बड़ी कोई डिमांड तो देखने को नहीं मिल रही, लेकिन जब जब भाव में थोड़ी गिरावट आती है तब तब जो है ख़रीदार थोड़े से सक्रिय होते हैं और फिर उसमें जो है तेज़ी का जो रुख है देखने को
मिल जाता है। हालांकि कुछ जानकारों के मुताबिक गुजरात और राजस्थान दोनों ही जगह इस बार जो है बुआई थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है। तो अगर एक ओवरऑल देखें तो 20 से 25% की कमी की जो अनुमान है, फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि इतनी कमी रह सकती है। हालांकि जब 10 से 12 दिन बाद इसके डाटा सामने आ जाएंगे तो उससे एक तस्वीर सामने आ जाएगी कि भाई कितना जो है बुआई फ़िलहाल जीरे की पूरे देश भर में गुजरात और राजस्थान को मिलाकर जीरे की जो है हुई है। हम सभी को मालूम है कि इस बार थोड़ा सा बुआई 15 से 20 दिन लेट चल रही है, क्योंकि दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जो है डाटा आ चुके होते थे, लेकिन अभी जो है बुआई फ़िलहाल इस साल तो चल ही रही है। अब जीरे के बाज़ार में बड़ी हलचल कब आएगी? देखिए, जीरे के बाज़ार में बड़ी हलचल तब आएगी जब कोई बड़ा एक्सपोर्ट सौदा आ जाए या फिर दाम गिरे। तो फिलहाल जो है बड़ी डिमांड, कई लोग मान रहे थे कि भाई चीन से बड़ी डिमांड आने की संभावना है, लेकिन वहाँ पर कई जानकारों के मुताबिक जो है उनकी फसल जो है ठीक ठाक है, और भारत में जीरे का थोड़ा सा भाव तेज़ है, जिस वजह से अभी जो है इम्पोर्ट थोड़ा कम हो रहा है, चीन कर रहा है फ़िलहाल। और चीन ने पिछले साल, अगर एक आपको अंदाज़ा बताएं तो भी 50,000 टन के आसपास जो है भारत से जीरा लिया था। कई जानकार मान रहे हैं कि इस साल जो चीन है वो भारत से 18 से 20,000 टन के आसपास ही जो है इम्पोर्ट कर सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि चीन के पास फ़िलहाल अपना जीरा है, और हमारे यहाँ पर जो है भाव भी अभी तेज़ ही देखने को मिल रहा है। मई में जब भाव थोड़े से डाउन हुए थे तब चीन ने जो है भारत से जीरा लिया था, और उस समय जो है भाव 3,700 रुपये के आसपास पहुँचे थे प्रति 20 किलो। तो उस समय जो है 65 से 70 कंटेनर के आसपास चीन ने जीरा लिया था। दूसरे देशों का अगर गणित देखें तो भाई सीरिया में जो है जीरे की फसल इस साल जो है कमज़ोर देखने को मिली थी, और भारत से जो है तुर्की को एक्सपोर्ट ट्रेड जो है बढ़िया हुआ था, यानी कि तुर्की ने भारत से ठीक ठाक जीरा मंगाया था, और सीरिया की जो डिमांड है वो भी भारत से जीरा मंगवा कर ही पूरी की गई थी। तो आने वाले दिनों में कई जानकार मान रहे हैं फ़िलहाल जो भाव जो है फ़िलहाल सीमित दायरे की संभावना है, और 15-20 दिन बाद यानी कि जनवरी तक जो है इसकी तस्वीर बुआई की जो है साफ़ हो जाएगी। उसके बाद जो है जीरा में नई चाल बनने के जो आसार हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तब तक जीरा का जो भाव है रेंज बाउंड रहेगा, यानी कि 5 रुपये ऊपर 5 रुपये नीचे जो है इसका भाव फ़िलहाल चलता रहेगा। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए, समय समय पर रिपोर्ट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए आपको मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके एरिया में बिजाई कैसी है, बुआई कैसी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर दिया है उस पर आप अपने खेत की फ़ोटो भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं जीरा की फसल का फ़िलहाल कैसी देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए, अगर जीरा की फसल कमज़ोर हुई और मांग अच्छी आई तो भाव में जो है तेज़ी की संभावना जीरे के 100% बनेगी। रोजाना भाव की जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से जुड़ें, और जो है हमारे चैनल द यंग किसान को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया हुआ है सब्सक्रिप्शन के साथ में, तो बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि जो भी नए वीडियो, जो भी नई जानकारी हम पहुंचाएं वो तुरंत नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंचे, और आप जो है उस पर काम करके अपनी रणनीति बना पाएँ। फ़िलहाल मन में सवाल है कि जीरा रोके या बेचे, कई किसान भाई कमेंट भी करके पूछ रहे हैं। तो देखिए, अभी कुछ दिन रुक सकते हैं, क्योंकि अभी जब बुआई की तस्वीर सामने आएगी, और हम सभी को अंदेशा है कि भाई बुआई इस बार जो धरातल में है वो कम ही देखने को मिलेगी। हालांकि डाटा कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि जो बुआई है वो इस साल कमज़ोर ही देखने को मिलेगी। और जब बुआई का डाटा आएगा और फिलहाल फिर जब भाव थोड़े से डाउन आएंगे और मांग आने की जो है आसार बनेंगे, तब भाव में तेज़ी का जो है एक रुख बनेगा। ख़ास बात यह है कि रमज़ान इस बार थोड़ा फरवरी के मध्य में ही है, और तब तक जो है जीरे की फसल शायद जो है नई फसल जो है बाज़ार में ना आए। तो ऐसे में संभावना है कि जो पुराना जीरा है उसी से जो है जीरे की जो मांग है, रमज़ान की जो मांग है वो पूरी होगी। तो फिर जब ख़रीदारी होगी इंटरनेशनल लेवल पर, तो फिर भाव में सुधार का एक चंक जो है बनता हुआ देखने को मिल सकता है, यानी कि एक लटका तेज़ी का जो है जीरा दे सकता है उस समय। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगती भैया तो कमेंट करें, और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।
जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान दोस्तों, नमस्ते।